प्यारे बच्चों, ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड के क्लास 7th के हिंदी के पाठ 17 सोना, इसके सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, महादेवी वर्मा को अपना निश्चय क्यों बदलना पड़ा? तो इसका उत्तर होगा, सोना की दुखद मृत्यु से आहट हो लेखिका महादेवी वर्मा ने हिरण नहीं पालने का निश्चय कर ली थी, लेकिन सुष्मिता बसु ने एक पत्र के माध्यम से लेखिका को एक हिरण स्वीकार करने के लिए विवश कर दी, क्योंकि वह जानती थी महादेवी वर्मा ही इस हिरण को सुरक्षित रख सकती है। महादेवी वर्मा ने अपना निश्चय बदल दिया और हिरण को स्वीकार करने के आग्रह को मान लिया। 2 नंबर प्रश्न है, सोना के दिन भर के कार्यकलाप को अपनी भाषा में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, रात में लेखिका का सहचर के बाद प्रातः होते ही सोना घर से निकलकर बाहर आती, मैदान में खड़ी होकर चौकरी भरती, छात्रावास के बच्चों के साथ दौड़ती खेलती थी, छात्रावास के हरेक रूम में जाकर भीतर की वस्तुओं को निहारती, बच्चों के हाथ में दिया वह खाद्य पदार्थ को खाती, वर्ग समय में वर्ग जाकर देखती, कुछ समय अन्य पशुओं के साथ बिताती, मैदान में घास खाती तथा दूध चना प्रेम से खाती थी, कुछ समय अपने अन्य पशुजीवों के साहचर्य में बिताती। 3 नंबर प्रश्न है, सोना को छोटे बच्चे क्यों अच्छे लगते थे? तो इसका उत्तर होगा, छोटे बच्चे उनके साथ खेलते थे, दौड़ते थे, उससे प्यार करते थे, अतः सोना को छोटे बच्चे अच्छे लगते थे। 4 नंबर प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। क में है, जब मृत्यु इतनी अपवित्र और असुंदर है तब उसे बांटना घूमना क्यों अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं है? तो इसका उत्तर होगा, जब मनुष्य मर जाता है तो पवित्र और सुंदर शरीर अपवित्र और असुंदर हो जाता है। लोग मृत्यु प्राप्त व्यक्ति को छूना नहीं चाहता, उसे असुंदर मानकर अपनी आसक्ति का परित्याग कर देते हैं। यानी मृत्यु से मनुष्य अपवित्र और असुंदर हो जाता है, अर्थात मृत्यु ही अपवित्र और असुंदर है, तब भी मनुष्य उसे बांटता है। मनुष्य पशु पक्षियों के साथ साथ मनुष्य का भी हत्या कर रहा है। क्या यह मृत्यु का बंटवारा हत्या करना अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं है? अर्थात हत्या करना भी अपवित्र और असुंदर कार्य ही है। ख नंबर है, पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं, उसकी ऊंची नीची सामाजिक स्थिति से नहीं। तो इसका उत्तर होगा, पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित होती है, जो मनुष्य उसके प्रति स्नेह प्रदान करता है। उस मनुष्य के प्रति पशु भी अपना स्नेह प्रकट करते हैं, चाहे मनुष्य गरीब हो या अमीर, उच्च जाति का हो या निम्न जाति का, वह तो केवल स्वामी के निश्चल स्नेह से परिचित होता है। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, सोना के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, सोना महादेवी वर्मा जी के यहाँ पलने वाला हिरण थी, जो हिरण शावक के रूप में वर्मा जी के घर से लाई गई थी। सोना का रंग सुनहला था, अत्यंत कोमल, मक्खन जैसे मुलायम उसकी रोएं थी, लंबा पतला मुख, सुडौल शरीर, बड़ी बड़ी सुंदर शीशे जैसी चमकती पनियाई आंखें, ऐसी लगती है जैसे तुरंत वह ढलकर गिर जाए। आंखों के चारों और काला कोर बना था, मानो चारों ओर से काजल लगा हो, तथा लंबे लंबे कान के कारण वह अत्यंत सुंदर दिखती थी। 2 नंबर प्रश्न है, पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे? तो इसका उत्तर होगा, पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए समुचित वन संसाधन को सुरक्षित रखने का उपाय करेंगे, पशु पक्षियों के शिकार पर रोक लगे इस प्रकार के उपाय करेंगे, पालित पशु पक्षी के खानपान, रहन सहन तथा उसको रोग के निदान के प्रति जागरूक रहेंगे इत्यादि। 3 नंबर प्रश्न है, क्या होता है यदि हिरण के 3-4 दिन के बच्चे को लेखिका के पास न लाया जाता? तो इसका उत्तर होगा, हिरण के 3-4 दिन के बच्चे को निष्ठुर मनुष्य ने उसकी माँ को मार कर हिरण शावक उठाकर ले आए थे। यदि वह वन में ही रह जाता तो माँ के अभाव में मर जाता, अथवा यदि उसे अन्य भी कुछ दिनों के लिए रखा जाता वह मर सकता था, क्योंकि महादेवी वर्मा जी यहाँ पशु पक्षियों को बड़े ही स्नेह एवं यत्न से पाले जाते थे। ख नंबर प्रश्न है, हेमंत बसंत और फ्लोरा सोना से दोस्ती न करते? तो इसका उत्तर होगा, हेमंत बसंत और फ्लोरा सोना से दोस्ती नहीं करते, तो हेमंत बसंत और फ्लोरा की चर्चा इसी कहानी में क्रूर हिंसक जानवर के रूप में ही हो पाता। पशु दूसरे पशु पर विश्वास करते हैं, यह दृश्य भी इस कहानी में नहीं बन पाता।
ग नंबर प्रश्न है लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर न जाती, तो इसका उत्तर होगा लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर न जाती तो सोना की जान नहीं जाती, क्योंकि लेखिका के अभाव में पाकर वह गेट से बाहर निकलने लगी थी, जिसके कारण उसके रक्षकों ने उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसे रस्सी में बांधकर रखता था। इसके बाद भी उसकी जान निकल गई। व्याकरण का पहला प्रश्न है व्यंजनों के प्रत्येक वर्ण के नासिक व्यंजन के अनुसार प्रकट करता है, जबकि अनुनासिक स्वर गुण है। पाठ में आए 5 अनुनासिक और 5 अनुस्वार शब्दों का सूची बनाइए। तो इस वाक्य में रेखांकित शब्दों के कारक चिन्ह की पहचान कीजिए। तो क नंबर है मैंने निश्चय किया कि अब हिरन नहीं पालूंगी, तो इसमें कर्ता ने कारक क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। ख नंबर है जिसमें उसके लिए स्नेह छलकता था, तो इसका उत्तर होगा संप्रदान के लिए। ग नंबर है गोधली कूदकर मेरे कंधे पर आ बैठी, तो इसका उत्तर होगा अधिकरण कारक। चौथा है घ नंबर हिरन शेर से डरता है, तो ये क्या हो जाएगा, अपादान से हो जाएगा। अंग है अरे यह तो बहुत सुंदर है, इसका क्या हो जाएगा, संबोधन। और लास्ट है चर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी, तो इसका हो जाएगा कर्म को। 3 नंबर प्रश्न है कई बार 2 शब्द मिलकर भी एक शब्द बनते हैं, जैसे छात्रा धन आवास, क्या हो जाएगा, छात्रावास। उसी प्रकार सूर्य धन उदय सूर्योदय, पूर्व धन उत्तर पूर्वोत्तर, विद्या धन अर्थ विद्यार्थी, धन धन उपार्जन धनोपार्जन, प्रति धन एक प्रत्येक इत्यादि। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।